खबरों बढ़ते आगे। धनबाद के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग को लेकर संयुक्त मोर्चा और बीजेपी समर्थक आमने सामने हैं। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला पुलिस और सीआईएसएफ के जवान विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में तैनात है। 28 जनवरी से मैनुअल लोडिंग होनी है। आपको बताना चाहेंगे 3 साल से वर्चस्व को लेकर विवाद हो रहा है। शुरुआत होनी है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यहां पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मैनुअल लोडिंग को लेकर संयुक्त मोर्चा और बीजेपी आमने सामने है और एहतियातन पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। किसी तरह से झड़प ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और बीच में इसको बंद कर दिया गया। तो 2018 से लगातार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट बंद है और हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोग आधार कार्ड चेक करके जो मांझी बस्ती के लोग हैं वो काम भी करें और हमारे बताना चाहेंगे मैनुअल लोडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसे लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और काफी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। ये जो पूरा मामला विश्वकर्मा प्रोजेक्ट का ये मामला है, जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आज से ही मैनुअल लोडिंग की शुरुआत यहां से होनी थी। वर्चस्व को लेकर जो है लगातार यहां पर विवाद छाया रहा है। ये जो पूरी खबर दिखा रहे हैं, ये जो पूरा मामला है धनबाद का है। आपको पूरी जानकारी फिर से हम देना चाहेंगे कि मैनुअल लोडिंग को लेकर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग को लेकर संयुक्त मोर्चा और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको फिर से जानकारी दे दें, यहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आप तस्वीरें भी इस समय की देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी वही हुआ है। कहीं ना कहीं झड़प की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमने पहले ही दिखाया था इस खबर को कि मैनुअल लोडिंग को लेकर बीजेपी समर्थक और संयुक्त मोर्चा आमने सामने, इसे लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। किसी तरह से मामला बिगड़ ना जाए, हिंसक रूप ना ले ले, इस वजह से पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि जो तस्वीरें इस समय आ रही है, झड़प की खबर मिल रही है। पुलिस बल तैनात है और पुलिस को इस झड़प को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर इस समय दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी कुंदन का। धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कुंदन, जो आशंका जाहिर की जा रही थी, ये जो पूरा मामला है विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग को लेकर, और जो हम भी आशंका जाहिर कर रहे थे कि संयुक्त मोर्चा और बीजेपी समर्थक आमने सामने है और ये जो इसे लेकर पुलिस बल की भी तैनाती गई थी, क्या कुछ तस्वीरें, क्या झड़प हो रही है? क्योंकि हम तस्वीरों में कुछ ऐसा ही देख पा रहे हैं। जिशान, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि आज जो है झड़प होगी, क्योंकि लगातार जो है 3 वर्षों के बाद जो है मैनुअल लोडिंग की जो है बीसीसीएल प्रबंधक ने अनाउंस किया था और जो ये 3 यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, बीजेपी और संयुक्त मोर्चा, ये सारे लोग मिलकर वहां पे लोडिंग पॉइंट अपने वर्चस्व के लिए कि हम लोडिंग पॉइंट करेंगे, मेरी लोडिंग पॉइंट होगी, उसी को लेकर ये आमने सामने हो गए। और ये जो है पूरा मामला बीसीसीएल प्रबंधक को मालूम होने के बावजूद ये आज, क्योंकि ये लगातार जो है आपस में कई दिनों से ये जो चलता आ रहा था कि लोडिंग पॉइंट में उनके मजदूर काम करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कोयले ये पूरे धनबाद जो है कोयले पे ही आधारित है और कोयला को लेकर लगातार खूनी संघर्ष धनबाद में चलती आ रही है। और उसी का नतीजा ये है कि लगातार अनाउंस होने के बावजूद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन जो है मौन रही। हालांकि 7 बजे तक पुलिस प्रशासन आ गई थी। जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, दोनों ओर से पथराव हुआ है, पुलिस को डंडा चलाने पड़ी है, तो अभी भी माहौल जो है वो शांत नहीं है, पुलिस मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधक जो है कहीं ना कहीं दोषी इसमें है। जिशान, नहीं, सवाल ये खड़ा होता है कुंदन कि जब आज से लोडिंग पॉइंट की शुरुआत होनी है, एक तरफ संयुक्त मोर्चा है, दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक है, ये पहले से तय क्यों नहीं होता कि लोडिंग पॉइंट में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी? चूंकि आज से लोडिंग पॉइंट की शुरुआत होनी है, वहां पर स्थल पर, कार्यस्थल पर ये लोग मौजूद है और फिर देखिए ये हिंसक झड़प हो जाती है। प्रशासन की जवाबदेही है, बीसीसीएल अधिकारियों की जवाबदेही है, क्या ये अपने जवाबदेही से मुकर जा रहे हैं?
मैं आपको बता दूं ईशान की बीसीसीएल प्रबंधक को चाहिए था कि दोनों कमेटी को बैठा के दोनों संगठन को बिल्कुल। बैठाकर आपस में तय कर देना चाहिए कि भाई आपका ये है आपका वो है। बिल्कुल। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधक कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। बीसीसीएल प्रबंधक को और मैं आपको बता दूं कि देश को कोयला चाहिए। अभी जो कोयले का जो हालत है, बिल्कुल। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो कोयले की हालत है वो बहुत ही दयनीय है और देश इससे बहुत काफी नुकसान हो रहा है। और कोयला पहली बार जो है ओपन कास्ट माइन से कोल लोडिंग हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए देश के लिए। जो है ऊर्जा इससे उत्पन्न होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में, और ये पॉलिटिकल पार्टी को भी चाहिए था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था कि आपस में बैठाकर दोनों संगठनों को बैठा दिया जाए। उसके बाद जो है हिस्सेदारी कर दिया जाए कि भैया आपका ये हिस्सा आपका ये हिस्सा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर हुआ है पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक। तो इसी को लेकर जो है ये हिंसक हुई है। नहीं, यही विवाद रहा कि इतने दिनों तक मैनुअल लोडिंग बंद रहा। कहीं ना कहीं जो मजदूर होते हैं उनको रोजगार मिलता है जब मैनुअल लोडिंग होते हैं। लेकिन इस तरह से जो तस्वीर सामने आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये फिर से इस तरह से काम बंद किया जा सकता है। बीसीसीएल प्रबंधक साफ तौर पे कह सकता है कि विवाद है चूंकि यहाँ पर, इसलिए मैनुअल लोडिंग का काम हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, ऑफकोर्स ईशान, मैं बता दूं कि चूंकि ये जो मजदूर आपस में उलझ रहे हैं, ये एक ही जगह के मजदूर हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं और आपस में सिर्फ कोल लोडिंग कितने 200 रुपए के लिए, बेचारे 200 रुपए के लिए आपस में उलझने को तैयार है, खून खराबा करने को तैयार है। हिंसक झड़प जो है उत्पन्न हो गई है। तो सिर्फ मजदूरी, क्योंकि पेट की आग जो है उसको बुझाने के लिए ये सब हो रहा है ईशान। और मैं बता दूं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ये समझना चाहिए कि आप किनको लड़वा रहे हैं। ये दोनों आपके अपने हैं। तो ये प्रबंधक को भी चाहिए था, क्योंकि अब इसके बाद बीसीसीएल प्रबंधक को भी एक मौका मिल गया कि भाई अब हम जो है मैनुअल लोडिंग नहीं करेंगे। मैनुअल लोडिंग के लिए हमने आपको एक बार मौका दिया और आप आपस में उलझ जा रहे हैं। और भी चूंकि अब जिला प्रशासन जो है इसको लेकर बैठक जरूर करेंगी। जिशान के बीसीसीएल प्रबंधक को बोला जाएगा कि भाई जितने मजदूर है 200-400 मजदूर है, बहुत ज्यादा मजदूर भी नहीं है जिशान। और कोल प्रोडक्शन जो है बहुत विश्वकर्मा प्रोजेक्ट बहुत बड़ी माइंस है। तो ये सोचना होगा, सारे लोगों को सोचना होगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी, ट्रेड यूनियन मजदूर को भी सोचना होगा कि ये जो लड़ रहे हैं वो आपके अपने मजदूर है। इन्हीं के बदौलत आप जो है बने हुए हैं। तो कम से कम इन दोनों संगठनों की बात करेंगे कुंदन, संयुक्त मोर्चा के जो लीड कर रहा है या फिर बीजेपी समर्थक जो है उन्हें जो लीड कर रहा है उन मजदूरों को, इन दोनों को बैठाकर टेबल टॉक करा के क्या ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, क्या इसे समाधान नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स किया जा सकता है ईशान। आपको मैं बता दूं कि जो संयुक्त मोर्चा है उसमें बीजेपी अलग है, संयुक्त मोर्चा में वामपंथी लोग हैं और फिर जेएमएम के लोग हैं। तो ये लोग जो है आप देखिएगा हमारे वीडियो में भी है, ये लोग बहुत शांत माहौल में है। लेकिन जो सामने वाला जो है, चूंकि और सामने वाला ने पहले ट्रक लगा दिया वहां पे, जो ट्रक को बाद में पुलिस ने छुड़वाया, उसी के चलते डंडा भी चलानी पड़ी। तो आखिर में बीसीसीएल मैनेजमेंट को चाहिए था कि दोनों संगठन, मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना, बिल्कुल, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है। और ये देश की बात है, तो देश के बारे में सोच कर ये दोनों संगठनों को आपस में बैठकर, बीसीसीएल मैनेजमेंट को आपस में बैठकर तयशुदा करना होगा। जी ईशान। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कुंदन, अभी की स्थिति क्या है? अभी पुलिस, चूंकि पुलिस पूरे छावनी में तब्दील है, दोनों संगठनों को बैठाकर समझाया जा रहा है। जो संयुक्त मोर्चा के जो है वो संगठन, वो चाहते हैं कि कोल प्रोडक्शन हो, मैनुअल लोडिंग हो, उनके भी मजदूर हो, हमारे भी मजदूर हो। लेकिन इसमें जो है अगुवाई कम से कम बीसीसीएल प्रबंधक को करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पहल करनी होगी, तभी ये मामला जो है सल्टेगा। जी जी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीसीएल प्रबंधन इन्हें आगे आना चाहिए, और चूंकि हालात ना बिगड़े, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई लगातार होती रही है धनबाद में, इसे ध्यान में रखते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे ये जो हिंसक झड़प ना आगे बढ़े, शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। कुंदन हमारे साथ संवाददाता धनबाद से जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे। टकराव की स्थिति ना हो, संयुक्त मोर्चा के लोग वहां पर मौजूद थे और बीजेपी समर्थक लोग वहां पर मौजूद थे, टकराव की स्थिति ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन तस्वीरें जो आ रही है वो कहीं ना कहीं हिंसक झड़प हुई है। पुलिस ने हालात को हालांकि काबू में पा लिया है।